हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए ईडियम और फ्रेजेस की वीडियो लेकर आई हूँ। वोकाबलरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये मेन, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इसमें अच्छे अच्छे आपको ईडियम मतलब क्या कहते हैं, कहावत कह सकते हैं इसे, कि कहावतें होती हैं, है ना। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में इसको प्रॉवर्ब या कहावतें कहते हैं। इसमें वो पूछी जाती हैं और इसके अर्थ के साथ हमको एक मीनिंग देना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे जानते होंगे, उन्होंने पढ़ रखा होगा। चलिए देखते हैं, मेन हम लोग देख लेते हैं। मैंने मेन टॉपिक ही निकाला है इसमें। जैसे पहला है हमारा एट सिक्स एंड सेवन्स, यानी कि अस्त व्यस्त इन डिसऑर्डर। अस्त व्यस्त का अगर इंग्लिश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एट सिक्स एंड सेवन्स। और क्या होता है, ईडियम और फ्रेजेस अगर हमारे पक्के पक्के हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाती है इंग्लिश स्पीकिंग में, है ना। नेक्स्ट क्या है, एट द 11th आवर, मतलब अंतिम 7 में, एट द लास्ट मोमेंट, है ना। मीनिंग क्या है, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है क्या, बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच का गपशप, अनफेयर टॉक्स। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, कहते नहीं चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, यानी कि बहुत धनी परिवार में पैदा हुआ है। बियर द ब्रॉन्ट ऑफ, मतलब परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, जो दुखद हो, यानी कि जो खुशी का ना हो वैसा परिणाम भुगतना, है ना। कोई नुकसान हो गया या किसी को झेलना पड़ गया, जो भी हो। क्या है, बेड ऑफ थ्रॉन्स, थॉर्न्स, दुख व तकलीफ से भरपूर। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा मुसीबत कह सकते हैं हम हिंदी में। मैंने अपने हिसाब से ये मीनिंग लिख रखी है, आप लोग अपने हिसाब से समझिए। बेल द कैट, जोखिम उठाना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एंड पर्सनल रिस्क, है ना, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है, ऑल एंड सनड्राई, प्रत्येक बिना भेदभाव के। ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब किसी के बिना भेदभाव नहीं करना, सबको समान देखना। ऑल रैंडम, यूं ही, या बिना मतलब विदाउट एनी रीजन कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, यूं ही कहते हैं, रैंडमली हो गया। आटा स्टोन्स थ्रो, पास या निकट, यानी कि वेरी नियर, पास के लिए हम कह सकते हैं आटा स्टोन्स थ्रो हम यूज़ करते हैं ये अपने सेंटेंसेस में। अगेंस्ट द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए। फॉर हार्ड डेज। ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ईडीएम है और कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ब्रेक द आइस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी से। वेरी रैपिडली, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से, स्पीड से। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। टॉकिंग डायरेक्टली, है ना, घुमा फिरा कर मतलब इनडायरेक्टली, सॉरी गलत लिख गया। टॉकिंग इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, कहते हैं गोल गोल मत घुमाओ भाई, सीधी सीधी बात को। बाय लुक और बाय क्रुक, उचित तथा अनुचित या किसी भी तरीके से, एनी हाउ, किसी भी तरह से कह सकते हैं। लास्ट हमारा आइडिया में देख लेते हैं, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड, सच्चा मित्र, है ना। देखिए जूम कर दे, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। घनिष्ठ मित्र कह सकते हैं, सच्चा मित्र कह सकते हैं, जैसा भी आपका बेस्ट फ्रेंड को आप कह सकते हैं मेरा बॉसम फ्रेंड है, ठीक है। ये हो गए हमारे ईडियम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।